खुरूज और उसका 39वां बाब जो 43 आयत पर मुश्तमिल है। और उन्होंने मकदिस में खिदमत करने के लिए आसमानी और अरगवानी और सुर्ख बेल बूटे कड़े हुए लिबास और हारून के वास्ते मुकद्दस लिबास जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था बनाए। और उसने सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का अफूद बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर पतले पतले पत्थर और पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, ताकि आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान पर माहिर उस्ताद की तरह उनसे जरदोजी करें। और अफूद को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 मूंढे बनाए और उनके दोनों सिरों को मिलाकर बांध दिया। और उसके कसने के लिए कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद जो उसके ऊपर था वो भी उसी टुकड़े और बनावट का था, यानी सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने सुलेमानी पत्थर काट कर साफ किए जो सोने के खानों में जड़े गए, और उन पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह बनी इसराइल के नाम कंदा थे। और उसने उनको अफूद के मूंढों पर लगाया ताकि वो बनी इसराइल की यादगारी के पत्थर हो, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने अफूद की बनावट का सीना बंद तैयार किया जो माहिर उस्ताद के हाथ का काम था, यानी वो सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। वो जो खुंटा था उन्होंने उस सीना बंद को दोहरा बनाया, और दोहरे होने पर उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई 1 बालिश्त थी। इस पर 4 कतारों में उन्होंने जवाहिर जड़े, याकूत सुर्ख और पुखराज और जुमर्द की कतार तो पहली कतार थी, और दूसरी कतार में गोहरे शबचराफ और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लशम और यशम और याकूत, चौथी कतार में फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े हुए थे। और ये पत्थर इसराइल के बेटों के नामों के शुमार के मुताबिक 12 थे, और अंगुश्तरी के नक्श की तरह 12 कबीलों में से एक एक का नाम अलग अलग एक एक पत्थर पर कुंदा था। और उन्होंने सीना बंद पर डोरी की तरह गुंथी हुई खालिस सोने की जंजीरें बनाई, और उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने के 2 कड़े बनाए, और दोनों कड़ों को सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाया, और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरें उन कड़ों में पहनाई जो सीना बंद के सिरों पर थे। और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मूंढों पर सामने के रुख लगाया। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिए में लगाया जिसका रुख अंदर अफूद की तरफ था। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको अफूद के दोनों मूंढों के सामने के हिस्से में अंदर के रुख जहाँ अफूद जुड़ा था लगाया, ताकि वो अफूद के कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे। और उन्होंने सीना बंद को लेकर उसके कड़ों को अफूद के कड़ों के साथ एक नीले फीते से इस तरह बांधा कि वो अफूद के कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे, और सीना बंद ढीला होकर अफूद से अलग न होने पाए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने अफूद का जुब्बा बुनकर बिल्कुल आसमानी रंग का बनाया, और उसका गिरेबान जिरा के गिरेबान की तरह बीच में था, और उसके गिरदा गिर्द गोट लगी हुई थी ताकि वो फट न जाए। और उन्होंने उसके दामन के घेर में आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के बटे हुए तार से अनार बनाए, और खालिस सोने की घंटियां बनाकर उनको जुबा के दामन के घेर में चारों तरफ अनारों के दरमियान लगाया। बस जुबा के दामन के सारे घेर में खिदमत करने के लिए 1 घंटी थी, और फिर एक एक अनार जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उन्होंने बारीक कतान के बुने हुए कुर्ते हारून और उसके बेटों के लिए बनाए, और बारीक कतान का अमामा और बारीक कतान की खूबसूरत पगड़ियां और बारीक बटे हुए कतान के पाजामे और बारीक बटे हुए कतान और आसमानी अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों का बेल बूटेदार कमरबंद भी बनाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने मुकद्दस ताज का पत्थर खालिस सोने का बनाकर उस पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा किया खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे अमामा के साथ ऊपर बांधने के लिए उसमें एक नीला फीता लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। इस तरह खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ, और बनी इसराइल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। और वो मस्कन को मूसा के पास लाए, यानी खैमा और उसका सारा सामान, उसकी घुंडियां और तख्ते और बींदे और सुतून और खाने और घटा टोप, मेंढों की सुर्ख
रंगी हुई खालों का गिलाफ और तखस की खालों का गिलाफ और बीच का पर्दा, शहादत का संदूक और उसकी चोबें और सरपोश और मेज और उसके सब ज़रूफ और नज़र की रोटी और पाक शमादान और उसकी सजावट के चिराग और उसके सब ज़रूफ और जलाने का तेल और ज़रीन कुर्बान गाह और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और खैमे के दरवाजे का पर्दा और पीतल मढ़ा हुआ मसबा और पीतल की झंझरी और उसकी चोबें और उसके सब ज़रूफ और हौज और उसकी कुर्सी, शहन के पर्दे और उनके सुतून और खाने और शहन के दरवाजे का पर्दा और उसकी रस्सियाँ और मीखें और खैमा इज्तिमा के काम के लिए, मस्कन की इबादत के सब सामान और पाक मुकाम की खिदमत के लिए खड़े हुए लिबास और हारून काहिन के मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, जिनको पहनकर उनको काहिन की खिदमत को अंजाम देना था। जो कुछ खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम बनाया। और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया और मूसा ने उनको बरकत दी।